5वां पॉइंट, ये बहुत ध्यान में रखें। अक्सर लोग क्या करते हैं, ये 5वें पॉइंट पर अमल नहीं करते। लब्बैक कहते 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 मक्का भी आ जाता है, यहां तक के काबे की तरफ भी चले जाते हैं, काबे के अतराफ भी घूमते, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक चलते रहता है। ये जायज नहीं है। सही अहादीस में यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के की इमारतें देख लेते थे, बिल्डिंग, मक्के में जो बिल्डिंग्स है, उस जमाने में जो इमारतें, उस जमाने के जो घर थे, वो बुनियान कवर्ड आया। उस जमाने के जो घर थे, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लेते तो रुक जाते थे। अब आज के दौर में इसको कहते हैं आखिरी इशारा, लास्ट जो ट्रैफिक लाइट होती है। अरब कंट्रीज में जो भी शहर होते हैं, वो शहर के आखिरी के पहचानने का तरीका ये है कि आखिरी में, यानी कि आप जैसे मक्के में दाखिल होते हैं तो जब सिटी शुरू होता है तो वहां पर एक ट्रैफिक लाइट आती है, अभी आबादी से पहले भी। लेकिन अगर आबादी उससे भी पहले आ चुकी हो तो मक्के की पुरानी आबादी फैलते 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 कई किलोमीटर तक बाहर आ चुकी हो तो आज वो मक्का ही शुमार होगा। जैसे आप मक्का आने वाला को पता चल जाता है, डेजर्ट गुजरता है, फिर आपको देखते हैं कि इमारतें नजर आ रही मक्का सिटी की, तो आपको तलबिया रोक देना चाहिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का नहीं पढ़ना चाहिए। दिगर कुछ भी आप जिक्र अस्कार कर सकते हैं, उसमें रुकावट की बात नहीं, लेकिन सुन्नत पर अमल करने का तरीका यह है कि आप यहां पर रुक जाएंगे। इसका खास तौर से आप ख्याल रखें। अब मक्के में दाखिल होने की भी सुन्नत है, काबे को कोसे एरिया से जाए, इसकी भी एक सुन्नत है। तो इसके भी आप जरा पॉइंट नोट फरमा लें। अक्सर किताबों में हमको इस बात का जिक्र नहीं मिलता। मक्के में दिन में दाखिल होना सुन्नत है। मान लीजिए कि आप रात में दाखिल हो रहे हैं तो कोशिश ये करें कि अगर कहीं रुक सकते हैं, जैसे मदीना में रुक गए, कोई जद्दा में रुक गए कि भाई चलो मैं दिन में जाना चाहता हूं, लेकिन अक्सर तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि हाजी को इतना इख्तियार नहीं मिलता, क्योंकि एक पूरा ग्रुप होता है और वहां पर सहूलियात के लिए इतना गुंजाइश नहीं होती है कि सबको दिन में ला जाए। बाद काफिले रात में आते हैं, बाद काफिले दिन में आते हैं। नियत कर लीजिए, इंशाल्लाह अजर मिलेगा, अल्लाह ताला अजर देगा इंशाल्लाह। नियत ये कीजिए कि अल्लाह तू मुझे दिन में दाखिल कर, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि आप दिन में मक्के में दाखिल हुए। और इसके अंदर और एक भी पॉइंट ये ध्यान में रखिए आप कि दाखिल मक्के के अंदर भी कई एरिया है। अब जाहिर बात है हमारे बस में वहां पर भी नहीं है, क्योंकि हर एरिया से हाजी आते रहते हैं। खासतौर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक अगर आपको मिलती है, दुआ कीजिए, नियत कर लीजिए, नहीं होता है तो नियत पर सवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। वो है कि मक्के में सनिया औलिया कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बाबुल मुअल्ला, यानी वो जहां पर मुअल्ला, जैसे कहते हैं लोग जन्नतुल मुअल्ला, जन्नत का वर्ड जन्नतुल बकी, जन्नतुल मुअल्ला, ऐसा वर्ड कहना सही नहीं है, क्योंकि जन्नत का लोग तस्वीर में है कि अगर कोई यहां पर दफन हो गया तो वो जन्नत पे चला जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मदीना तैयबा के अंदर तो गुज़िश्ता जमाने से लेकर आज तक ना जाने कितने लोग यहां पर दफन हुए। क्या हम ये यकीन कर ले कि जो भी दफन होगा वो जन्नत में जाएगा? खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बहुत सारे मुनाफिकीन थे, मदीना तैयबा में रहते थे, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो भी यहां पर दफन हो गया तो उसको जन्नत मिल जाएगी, ऐसी कोई हदीस शरीफ नहीं है। फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा, यानी जो कोई भी जर्रा बराबर भी नेकी करेगा वो देख लेगा, और जो कोई भी जर्रा बराबर भी बुराई करेगा वो भी पा लेगा। इसका मतलब अमल, अकीदे के बाद अमल की बड़ी अहमियत है। यहां पर अगर मैं मर जाऊंगा और जहां पर दफन हो जाऊंगा तो मुझे जन्नत मिलेगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कुरान और सही हदीस में हमें नहीं मिलता। अब ये मक्के में दाखिल होने की मैंने बात की। अब मक्के में मस्जिदुल हराम है। अब ये मस्जिदुल हराम में दाखिल होना है, मस्जिद हरम की मस्जिद। हरम की मस्जिद किसको कहते हैं? वो जो काबे से लगी हुई है। वैसे मक्के में कई मस्जिदें हैं, कई मस्जिदें हैं मक्के के अंदर, और आमतौर पे ऐसे फतवे हमें मिलते हैं कि मक्के में आप किसी भी मस्जिद में पढ़ेंगे तो आपको 1 लाख नमाजों का सवाब है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, मस्जिद हराम में नहीं आते हैं, वो जो काबे वाली मस्जिद है वहां पर नहीं आते। लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई घर करीब में, घर के करीब जो मस्जिद होती है मक्के के अंदर, उसमें पढ़ लेते हैं और कहते हैं भाई फतवा है। लेकिन फतवा हो तो दलील भी होना चाहिए। ऐसा कोई फतवा जो दलील जिसके अंदर ना हो, बल्कि दलील उसके खिलाफ में अगर जा रही हो, तो ऐसे ऊपर ये फतवा एक इंसान का ओपिनियन है, उसको रिजेक्ट भी किया सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस तय्यबा आपने फरमाई ना, उसमें आपने खासतौर से मस्जिदुल काबा, काबे की मस्जिद का जिक्र किया। तो इस वजह से मक्के में कई मस्जिदें हैं। अब मस्जिदुल हराम कहते हैं ना, हरम की मस्जिद यानी काबे की मस्जिद, इसके अंदर दाखिल होने की भी एक सुन्नत है। वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में जब दाखिल होते थे, बाब बनी शैबा से दाखिल होने की कोशिश करते थे।
تو یہ ساری سنتوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. اگر آپ یہ ساری سنتوں کا خیال رکھیں گے، اس کو ایک پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ داخل ہوں گے تو کعبے کا جو دروازہ ہے وہ دروازہ آپ کو نظر آئے گا، تو سمجھ جائیے وہاں سے داخل ہونا ہے. پہچاننے کا آسان طریقہ یہ بھی، اگر آپ کو تصویروں میں سمجھ میں نہیں بھی آ رہا ہے تو آپ کسی سے بھی پوچھیں بھائی کعبے کا دروازہ کس ایریا میں پڑتا ہے، آپ کو کوئی بتا دے گا. تو آپ گھوم کر وہ ایریا سے آنے کی کوشش کریں جہاں پر کعبے کا دروازہ اور حجر اسود ہے، وہ ایریا سے اگر آپ داخل ہوں گے تو سنت مل جائے گی. لیکن بھیڑ زیادہ ہو تو ایک تھم رول یاد رکھیے، ایک سنت ادا کرنے کے لیے کوئی حرام کام نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ حجر اسود کو بوسہ لینے کا مجھے شوق ہے اور میں طاقتور ہوں، تو ایسے وقت پر نعوذ باللہ میں عورتوں کو یا کمزوروں کو میں اپنے کونیوں سے چبا چبا کر بہرحال کسی طریقے سے حجر اسود تک پہنچتا ہوں، تو آپ ایک سنت ادا کرنے کے لیے حرام کام کر رہے ہیں. کسی بھی مومن کو تکلیف دینا حرام ہے. تو تھم رول یہ ہے، یہ جتنی بھی سنتیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں یہ سنتوں پر عمل کریں گے بہتر. لیکن اگر آپ سے عمل نہیں ہو رہا ہے تو پریشانیوں کی ضرورت نہیں، نیت کر لیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. کوشش کریے، ہو سکتا ہے